हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की एक मुहिम चलाई जा रही है या चल रही है। अ, आपको क्या लगता है कि इस संकल्प में लोगों को कितनी सफलता मिल सकती है? और भारत के किसी अन्य भाषा को ही क्यों नहीं, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने की लोगों की जो ये प्रयत्न है या कोशिश है, क्यों इस प्रकार से चलाई जा रही है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अलायंस विश्वविद्यालय का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप आज अपने विद्यार्थियों प्रोफेसरों के साथ मेरी बातचीत करा रहे हैं, उनके साथ हमारा मेरा परिचय करा रहे हैं, उनसे रूबरू होने का अवसर दे रहे हैं। और अनुपमा जी, आपके प्रति आभार कि आपने मेरे साथ संपर्क किया और मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया। लीजू जी का भी बहुत बहुत आभार कि आपने यहाँ पर आकर अपने आतिथ्य से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि ये हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो मुहिम है या संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को स्थापित करने की मुहिम है, मुझे लगता है कि ये एक हिंदी के प्रति जो उनके हिंदी प्रेमी हैं या जो हिंदी से प्यार करते हैं और या हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के प्रति उनका सम्मान है, इसलिए वह इस प्रकार की मुहिम चलाते हैं कि यदि वो राष्ट्रभाषा हो जाए या संयुक्त राष्ट्र में चली जाए, तो एक प्रकार से उसको रिकग्निशन मिलेगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कोई उस मुहिम से बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं मानता हूँ कि जब तक पहली बहुत साधारण सरल सहज शब्दों में कहूँ कि जब तक हिंदी सिनेमा जीवित है, जब तक बॉलीवुड जीवित है दुनिया में, तो हिंदी अपने आप अ, पनपती रहेगी। पनपती रहेगी, लोगों तक पहुँचती रहेगी, उसके प्रति लोगों का प्रेम रहेगा। दूसरी बात ये है कि जब हम सरकारों की ओर देखते हैं कि सरकार हिंदी के लिए क्या कर रही है या उसे क्या करना चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदी भाषा जो है कभी सरकार की प्राथमिकता संभवतः नहीं रहेगी और ना कभी रही है। अगर उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण आप देखें, तो पहले राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। उसके बाद आम्र भाषा के रूप में हिंदी विकसित हुई। लेकिन उसके बाद जब मुगल साम्राज्य आया, तो उर्दू या फ़ारसी जो है वो भारत की वो राजभाषा के रूप में रही। उसके बाद अंग्रेज़ी आए तो अंग्रेज़ी रही राजभाषा और आज भी सरकार की और राज्य की भाषा अंग्रेज़ी है। हिंदी हमेशा से आम लोगों की भाषा रही है, आम भाषा रही है और हिंदी तो एक प्रकार से कुछ नई भाषा है। हिंदी के पहले उसे जैसे खड़ी बोली कहते थे, उसके पहले भाषा के रूप में जानी जाती थी और यहाँ तक कि एक थ्योरी ये भी है जिसपे मैं मानता हूँ कि जैसे अगर आप रामायण का युग लीजिए, तो उस समय हिंदी संभवतः वानरों की भाषा रही होगी। क्योंकि वो तो संस्कृत थी जो राम और सीता जिसमें हम लोग संवाद करते थे। तो ये हिंदी हमेशा से आम भाषा रही है और सबसे बड़ा मुख्य रूप है कि आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए या ना बनाइए, हिंदी को संसद की भाषा बनाइए या ना बनाइए, आज भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को हिंदी में भाषण देना पड़ता है। अब आपने जो दूसरा प्रश्न ये कहा दिया कि उसमें दूसरी भाषाएँ क्यों नहीं? तो मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, दूसरी भाषाओं के भारत में, चाहे आज के नरेंद्र मोदी हों, चाहे नरसिम्हा राव जी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, लेकिन अधिकांश भाषण उन्होंने हिंदी में दिए हैं, जब वो वोट माँगने जाते हैं लोगों से। तो जब वो वोट माँगने बिना हिंदी बोले, हिंदी का भाषण दिए, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो हिंदी तो अपने आप राष्ट्रभाषा हो गई या सबसे बड़ी भाषा हो गई। इसके अलावा जब भारत को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, तो उस समय हिंदी जब पूरी ये स्वतंत्रता संग्राम की आज़ादी की लड़ाई संघर्ष हुआ है, तो उसमें जो बोलचाल की जो लिंक लैंग्वेज भारत की थी, वो हिंदी ही थी। जिस प्रकार से आज हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज़ी लिंक भाषा बन चुकी है, सारी दुनिया ने उसे स्वीकार कर लिया है, जबकि वो तीसरे चौथे नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा समझने वाली भाषा फ्रेंच, चाइनीज़ और स्पेनिश कहीं ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन वो लिंग भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी है और ये प्रैक्टिकल रूप में में हम ज कहीं भी जाते हैं तो हमें अंग्रेज़ी से हमारा काम चल जाता है। उसी प्रकार से भारत में हिंदी लिंक भाषा है और आज़ादी के बाद जब संविधान में, संसद में इस बात की चर्चा हुई कि किस भाषा को जो है वो राजभाषा का दर्जा दिया जाए, तो उस समय चाहे बंगाल के सुभाष चंद्र बोस हों,
पंजाब के लाला लाजपत राय हों, गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, महात्मा गांधी हों गुजरात के, जवाहरलाल नेहरू, सब ने एक स्वर में कहा कि हिंदी ही सबसे अधिक समझने वाली और बोलने वाली भाषा है भारत में, इसलिए उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस वजह से 14 सितंबर को का वह दिन है जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। अ, धन्यवाद सर।